नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती को लेकर क्या अपडेट है? बीटीएससी कब से जारी करेगा फॉर्म, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको मात्र 30 दिन का समय मिलने वाला है। तो साथ ही साथ आपको बता दें, बहुत सारे पदों के लिए नियमावली भी बन चुकी है, जिसमें ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, एक्सरे, फार्मासिस्ट, इन सारे का आपको नियमावली भी दिखाएंगे। और ओटी असिस्टेंट का कैबिनेट से पास हो चुका है, जो कि अभी तक गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। एएनएम का भी नियमावली बन चुका है, और नर्स की बात करेंगे, स्टाफ नर्स की बात करेंगे। उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बात और नोट कर लीजिए कि आप बिहार से हैं या फिर बिहार से बाहर के हैं, सब कोई फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कोई डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर हम नियमावली के ऊपर भी आएंगे, और फिर स्टाफ नर्स के ऊपर आएंगे, एएनएम के ऊपर आएंगे। तमाम जानकारी एक एक करके देंगे। तो सबसे पहले सभी के लिए है, ऐसा नहीं है किसी एक पोस्ट के लिए। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, ओटी हो, ईसीजी हो, एक्सरे हो, ड्रेसर हो, दंत चिकित्सक का भी कैबिनेट से नियमावली पास हो चुका है, अभी गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है। और या फार्मासिस्ट हो, तमाम लोगों के लिए ये वीडियो है। एएनएम हो, स्टाफ नर्स हो। देखिए, सबसे पहले आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आपके पास पुराना है सर्टिफिकेट तो आप उसको नया अपडेट करवा लीजिए, नया बनवा लीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल ही में ताती तत्व जाति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई है। तो आप जाति प्रमाण पत्र किसके लिए है? तो ये है ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, या फिर एससी है, या फिर एसटी है। तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, एनसीएल बनवा लीजिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। अगर आप एनसीएल में आते हैं तो ये है उनके लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए। अब आते हैं हम जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप यूआर में हैं, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, या फिर आप रिजर्वेशन वाला कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो आप इसको बनवा लीजिए। देखिए, ऐसा होगा, आप ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फॉर्म भरिएगा, लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वही बात है। आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो फॉर्म नहीं भरिएगा। आप फॉर्म भरिएगा, लेकिन आपको आपका रिजर्वेशन है वह रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप जनरल में चले जाइएगा। ये बात है, क्लियर कट समझिए। निवास प्रमाण पत्र की हम बात करें तो निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए चाहिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे यूआर हो, चाहे ईडब्ल्यू कोई भी कैटेगरी हो, एससी एसटी हो, सबके लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए। एक बात और जो आप लोगों से बार बार पूछी जाती है कि हम बिहार से बाहर के हैं और बिहार में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमको क्या जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। आप बनवाना है बनवा लीजिए, लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बिहार से बाहर के हैं तो आप यूआर कैटेगरी में जाएंगे। ये क्लियर आपको हो गया होगा। अब हम आते हैं अगले अपने टॉपिक के ऊपर की जो बातें हैं। विज्ञापन हेतु अधियाचना की फाइल सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। सामान्य प्रशासन के पास जाता है, और वहां से सारी प्रक्रियाएं पूरा करते हुए बीटीएससी के पास जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ जानकारी, ये 99% सच है, और ये ऐसा होने वाला है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, बहुत ही जल्द आपको फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा, और एक एक करके आएगा। ऐसा नहीं है कि सारा का एक ही बार आ जाएगा। हो सकता है कि पहले ड्रेसर का आ जाए, फिर हो सकता है 2-4 दिन बाद लैब टेक्नीशियन का आ जाए, फिर ईसीजी का आ जाए, फिर एक्सरे का आ जाए, फिर ओटी असिस्टेंट का आ जाए, फिर एएनएम का आ जाए। इस तरीके से बहाली निकलेगी। तो विज्ञापन के लिए अधियाचना की फाइल है वो सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। इसके बाद फाइल की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए बीटीएससी के पास जाएगा, और फिर ऑनलाइन स्टार्ट हो सकेगा। ये सारी चीज़ें हैं। ये आपने अब तक इस वीडियो में यही समझा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और ये स्टेज कहाँ तक पहुँचा है। अब बीटीएससी के पास पहुँच रहा है, और बीटीएससी से फॉर्म निकाल देगा। क्योंकि जितनी भी बहाली है, मैंने अभी बात किया, फार्मासिस्ट, ट्रेसर, एएनएम, जीएनएम, तमाम पदों के लिए बहाली बीटीएससी ही करेगा। बीटीएससी ही तमाम पोस्टों के लिए बहाली करने जा रहा है। एक बात और आती है किसमें कितना बहाली हो सकता है। ये टेंटेटिव है, मतलब एक अप्रॉक्स बहाली है। ये इसमें बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए ये आंकड़ा कुछ महीने पहले का है। तो इसमें देखिए हर 1 अगस्त को गणना की जाती है एज पर नियमावली, और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना होता है बहाली के लिए। तो इसमें बदलाव हो सकता है।
जिसमें कहा गया है पहले सिस्टर ट्यूटर के लिए 362, नर्स के लिए 6000 प्लस, एएनएम के लिए 15000 प्लस, फार्मासिस्ट के लिए 3600 प्लस, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 800 प्लस, ओटी असिस्टेंट के लिए 1300 प्लस और ईसीजी के लिए 163, लैब टेक्नीशियन के 3000 प्लस, ड्रेसर के लिए 1562। ये देखिए, अब एक बात आप समझिएगा, यहाँ पे जो ड्रेसर है इनके लिए नियमावली बन गया, लैब टेक्नीशियन के लिए बन गया, ईसीजी के लिए बन गया, ओटी असिस्टेंट के लिए कैबिनेट से पास हो चुका है और यहाँ पे जो बहुत ही जल्द गजट में प्रकाशित होगा। और जैसे ही गजट में प्रकाशित होगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। एक्सरे का बन गया, फार्मासिस्ट का बन गया, इन सारे का नियमावली बन चुका है, गजट में प्रकाशित हो चुका है। अगर आप इन पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसे मैं जो नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर टेलीग्राम पे एजुकेशनल एकेपी बिना स्पेस के साथ लिखिएगा, टेलीग्राम पे जो ग्रुप आएगा वहां ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अब हम आते हैं जो है नर्स के लिए, क्योंकि बहुत जो है नर्स की चर्चा की जा रही है कि आखिर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है। क्योंकि अनुमान यह था कि जब लास्ट टाइम जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें जो है नर्स के लिए जो है कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी और इस पर भी नियमावली बनेगी। हालांकि इस बार नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। उसमें ऐसा संभावना है कि नर्स के लिए जो लोग जीएनएम किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके जो इंतजार कर रहे हैं सालों साल से, उनका भी जो है हो सकता है कि नियमावली बन जाए और नियमावली बन के इसके बहाली को लेकर इसमें भी आगे बढ़ जो है फाइल आगे बढ़ जाए। नर्स का यही है, अब तक जो है इसका जो है नियमावली नहीं बन पाया हुआ है, कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिली है। और सिस्टर ट्यूटर का भी वही हाल है। तो यहाँ पे ये तमाम जानकारी हो गई होगी कि नियमावली को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब देखेंगे जो है क्या है नियमावली, किस तरीके से होगी भर्ती। तो सबसे पहले हम ड्रेसर की ही बात कर लेते हैं। अगर आप ड्रेसर की बात करें उसके बाद हम तमाम जो है और भी जो ईसीजी, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, तमाम जो है सबका हम जो है आपको नियमावली दिखा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ड्रेसर के लिए जो बातें कही गई है, मैं इसके पहले और भी एक वीडियो बनाया था जो ड्रेसर के लिए था, आप उसको भी जाके चाहे तो देख सकते हैं। आप बिहार से हैं या फिर बिहार के बाहर से हैं, आप फॉर्म को ड्रेसर का फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जो है ड्रेसर पद पे आपको ज्वाइन कराया जाएगा। उसके बाद से जो है आपको जो है प्रमोशन करा करके जो है आपका जो यहाँ पे सीनियर ड्रेसर आप बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए सीनियर ड्रेसर बनेंगे, उसके बाद से जो है आप ड्रेसर सुपरवाइजर तक जा सकते हैं। ये जो है आपका प्रमोशन का जो है लिस्ट दिया हुआ है। एक बात और निकल कर आ रही है इस ड्रेसर को लेकर के कि जो है आखिर ये भर्ती कैसे पूरा होगी। तो भर्ती जो पूरा करने की जो बातें चल रही है, यहाँ पे आप देखेंगे जो लोग भी ड्रेसर का कोर्स किए हैं, आप 10th पास हैं, उसके बाद आपने ड्रेसर का कोर्स किया है, आप बिहार से किए हों या फिर बिहार से बाहर के किए हों, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा 75 नंबर का एग्जाम्स होने वाला है इसका। हालांकि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा 72,899 पे, 59,436 पे। ड्रेसर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो कि चार्जेबल होगा। तो ये होगा ड्रेसर वाला बात। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ड्रेसर का बहाली 75 नंबर का एग्जाम्स होने वाला है। उसके बाद जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको 25 अंक दिए जाएंगे। ये ड्रेसर की मैं बात कर रहा हूँ। ये ड्रेसर का नियमावली इस तरीके से ही सारी चीज़ें की गई है। और जो एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट वही 18 से लेकर के 37 साल होना चाहिए। यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 40 साल और एससी एसटी के लिए 42 साल। अब हम आगे आते हैं, दूसरा जो हम एक बार देख लेते हैं। जो ड्रेसर के बाद से आप देखेंगे जो है बिहार प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी संवर्ग संशोधन, यानी जो इसे लैब टेक्नीशियन कहा जाता है, उनकी नियमावली आप देखेंगे। उसमें भी यही सारी बातें कही गई है कि 75 नंबर का एग्जाम्स होगा यहाँ पे देखिए, और 25 नंबर उनको एक्सपीरियंस के तौर पे जो लोग पहले से काम कर रहे हैं बिहार सरकार के किसी भी जो है हॉस्पिटल में जो है एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली के तौर पे, तो उनको जो है 25 अंक दिए जा सकेंगे, यानी 100 नंबर यहाँ पे भी हो गया। ये भी सारी चीज़ें हो गई और एज लिमिट भी वही यहाँ पे भी रहने वाला है। तीसरा जो है एक और आप नियमावली देखेंगे बिहार एक्सरे टेक्नीशियन का। इसमें भी यही बातें कही गई है कि जो है आपको 18 से 37 साल उम्र होना चाहिए और जो है इसमें भी 75 नंबर का एग्जाम्स होगा और 25 नंबर उनको मिलेगा जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है। ऐसा नहीं अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप इसका मैं पीडीएफ बता ही दिया आपको, डाउनलोड करके आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। अगला जो है एक नियमावली यहाँ पे देखिएगा फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए भी काफ़ी बातें की जा रही है कि आखिर बहाली कैसे होगा, क्योंकि पहले भी बहाली आई थी जो नंबर बेसिस पे था वो रद्द कर दिया गया। अब सब में जितनी भी बहाली आने वाली है स्वास्थ्य विभाग में, सब में एग्जाम्स ही होने वाला है।
यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट वाले की बात की गई, इसमें भी जो है 75 नंबर का एग्जाम्स होने वाला है और 25 नंबर जो है आपको एक्सपीरियंस बेस पे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा में एक ही है। ओटी असिस्टेंट के भी आप लोग पूछ रहे थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैबिनेट से पास हो जाएगा अगली बार और सारी चीज़ें हो जाएगी, तो वही हुआ है। अभी गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है, और जैसे ही प्रकाशित होगा मैं आपको बता दूंगा। हालांकि आप मान के चलिए उसमें भी 75 नंबर का एग्जाम्स होगा और जो है 25 नंबर एक्सपीरियंस बेस पे आपको मिलना है। यहाँ पे एक बात कह दिया गया फार्मासिस्ट की बहाली में, जो यहाँ पे देखिए कि जो लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उसे बी फार्मा एवं एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी अगर आपने डी फार्मा नहीं किया है तो आप फार्मासिस्ट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डी फार्मा जरूरी है। आप बी फार्मा की हो एम फार्मा की हो उससे कोई मतलब नहीं है, डी फार्मा जरूरी है। यहाँ पे देखिए डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ये नियमावली में ही कह दिया गया है और ना ही इसमें कोई केस होगा, ना ही इसमें कुछ बदलाव होगा। तो आप लोग इस बात को समझिए, अगर डी फार्मा किए हैं तभी आप जो है फार्मासिस्ट का फॉर्म अप्लाई करेंगे। सरकार इस बार पहले ही क्लियर कट कर रही है ताकि कोई भी मामला केस जो है कोई भी मामला कोर्ट में न जाए। तो ये फार्मासिस्ट का आपने देख लिया। इसके बाद अगर आप और भी कोई नियमावली देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर और बता देते हैं, जो ईसीजी वाला था उसको भी आप लोग देख ही लीजिए। ईसीजी का भी जो है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए जो यहाँ पे आप देखिएगा सारी बातें कह दी गई। वहाँ पे भी 75 नंबर का एग्जाम्स होगा, 25 नंबर एक्सपीरियंस के तौर पर आपको दिए जाएंगे। तो ये ईसीजी का होगा। मैंने अप्रॉक्स सभी जो है जब नियमावली जो भी बना है मैंने आपको दिखा दिया। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग की भर्ती को लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि बहाली आने जा रही है और आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के बिल्कुल रेडी रहिए। ऐसा रेडी रहिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए, रेडी रहिए कि जैसे ही बहाली आए आप फॉर्म भरें, एग्जाम्स दें और नौकरी लें। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा बिहार में जो शिक्षक बहाली चल रहा है किस तरीके से एकदम महीनों महीनों में सारी चीज़ें हो जा रही है। इस महीने फॉर्म भरा, अगले महीने एग्जाम हो गया और फिर रिजल्ट आ गया। अगर ऐसा हो जाए स्वास्थ्य विभाग में तो आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा रख रहे हो, अभी कहाँ देख रहे हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, कहाँ तक हम पढ़े हैं, कहाँ तक हम जो है कल ही एग्जाम देने को बारी है जब हम दे सकते हैं। उस तरीके से अपने आप को तैयार कीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। बहाली तो आनी ही है, बिहार विधानसभा चुनाव है अगले साल, उसके पहले जो है जिस तरीके से शिक्षा विभाग में बहाली पूरी हुई है उस तरीके से आपको स्वास्थ्य विभाग में बहाली पूरी होते नजर आएगी। तो यही अपडेट है और आप सभी को मैंने बता ही दिया। अगर आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप लोग हमसे ले भी सकते हैं। या आप फिर कहीं और से तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, तैयारी करते रहिए। सामान्य प्रशासन विभाग को फाइल जा चुकी है, उसके बाद ये पीटीएससी के पास पहुंचेगा और जो अब उसके बाद से बहाली आपको देखने को मिलेगी। फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा और तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सॉरी, आने वाली जो वीडियो जो कि उसमें मिलेगी, किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, किस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, तमाम जानकारी देंगे आपको। ऐसा नहीं है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।